एक दफा का जिक्र है कि घने जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में रोहान नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो एक रोशन और मतजस्सुस बच्चा था जो अपने आसपास की दुनिया को तलाश करना पसंद करता था। रोहन के वालिदैन मेहरबान और समझदार थे, हमेशा अच्छे इंतखाब करने के लिए इसकी रहनुमाई करते थे। लेकिन बहुत से बच्चों की तरह रोहन ने कभी कभी सोचा कि वो अपने वालिदैन से बेहतर जानता है। एक धूप वाली सुबह रोहन की माँ एक गरम मुस्कुराहट के साथ एक शरीफ औरत ने उसे किचन में बुलाया। रोहन प्यारे, उसने मेज पर ताज़ा पकी हुई रोटी की टोकरी रखते हुए कहा, मुझे आज बाजार जाना है। बराह करम घर के करीब रहीं और जंगल में ना भटकी, ये खतरनाक हो सकता है। रोहन ने सर हिलाया, लेकिन इसका दिमाग पहले ही एडवेंचर के ख्यालात से दो चार था। इसने दूसरे बच्चों से जंगल की गहराई में छपी हुई आबिशार के बारे में कहानियां सुनी थीं और उसने इसे तलाश करने का अज़्म कर रखा था। जैसे ही उसकी माँ बाजार के लिए निकली, रोहान ने अपना छोटा सा बैग पकड़ा और चुपके से घर से बाहर निकल गया। वो जंगल की तरफ चल पड़ा, इसका दिल जोश से धड़क रहा था। ये सिर्फ एक तेज सफर है, उसने अपने आप से सोचा। किसी के नोटिस लेने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। जंगल इससे भी ज्यादा दिलफरेब था जितना रोहान ने सोचा था। सूरज की रोशनी पत्तों के जरिए छानती है, रास्ते पर सुनहरी चमक डालती है। वो और गहराई में चलता गया। गांव की आवाजें इसके पीछे मध्यम होती गईं। इसके जहन में उसकी माँ की तंबी का ख्याल झिलमिलाया, लेकिन उसने उसे एक तरफ धकेल दिया। मैं इतना होशियार हूँ कि अपना ख्याल रख सकूं, वो बुड़बुड़ाता है। रोहान आगे बढ़ा तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, नौजवान, कहाँ जा रहे हो? रोहन ने चौंक कर ऊपर देखा कि एक बड़ा अक्लमंद अलो दरख्त की शाख पर बैठा है। मैं छपे हुए आबिशार को तलाश कर रहा हूँ, रोहान ने एतिमाद से जवाब दिया। उलो ने अपना सर झुका लिया, इसकी आंखें कदरे तंग हो गईं। जंगल अजायबात से भरा हुआ है, लेकिन खतरात भी। उलो ने गहरी नरम आवाज में कहा, आपके वालिदैन ने आपको घर के करीब रहने की तंबीह की है, क्या इन्होंने नहीं किया? रोहान हिचकिचा रहा था, एहसास जुर्म का एहसास था। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ आबिशार देखना चाहता हूँ, मैं जल्दी करूँगा। उलो ने आह भरी। याद रखो बच्चे, हिकमत उन लोगों को सुनने से आती है जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। आप जो रास्ता मुंतखब करते हैं वो आपके मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। लेकिन रोहन अपनी मुहिम जोई को जारी रखने के लिए बेचैन सिर्फ उलो का शुक्रिया अदा करता और अपने रास्ते पर तेजी से चला गया। रोहान के दबाव के साथ ही जंगल बदलने लगा। दरख्त सूरज की रोशनी को रोकते हुए लंबे और घने हो गए। रास्ता पथरीला और तंग हो गया और दरख्तों में से अजीब व गरीब आवाजें गूंजने लगें। रोहन का जोश खत्म होने लगा, जिसकी जगह बेचैनी के बढ़ते हुए एहसास ने ले ली। मुझे पीछे हटना चाहिए, इसने सोचा, लेकिन आबिशार को तलाश करने की ख्वाहिश ने उसे आगे बढ़ा दिया। वो चट्टानों पर चढ़ गया और निचली शाखों के नीचे झुक गया, यहाँ तक कि आखिरकार उसने बहते हुए पानी की आवाज सुनी। नई तवानाई के साथ रोहन आवाज की पैरवी करता रहा, यहाँ तक कि वो कलेरिंग पर पहुंच गया। वहां इसके सामने छपी हुई आबिशार थी। ये इतना ही खूबसूरत था जितना कि कहानियों में बयान किया गया था। क्रिस्टल साफ पानी एक चमकते हुए तालाब में गिर रहा था। पानी के करीब आते ही रोहान की आंखें खौफ से फैल गईं। वो फातिहाना महसूस करते हुए ठंडी सतह को छूने के लिए घुटने टेके, लेकिन जो वो करीब से झुक गया, उसने करीब में छपे खतरे को महसूस नहीं किया। एक बड़ा सांप जो पत्थरों के दरमियान छुपा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोलकर रोहन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही सांप टकराने ही वाला था कि फिजा में एक जोरदार चीख सुनाई दी। अक्लमंद अलो झपट पड़ा, इसके तेज धारे लड़के की हिफाजत के लिए तैयार थे। चौंक कर रोहन ने पीछे छलांग लगाई और सांप को देखा, इसके दांत खल गए थे। उल्लू ने अपने परों को जोर से फड़फड़ाते हुए सांप को भगा दिया। कांपते हुए रोहान को एहसास हुआ कि वो काटने के कितने करीब आ गया है। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहान ने हिकलाया, इसका दिल खौफ और सुकून से धड़क रहा था। उल्लू करीबी चट्टान पर बैठा था, इसकी आंखें नरम मगर संजीदा थीं।
क्या तुमने अब देखा कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें क्यों खबरदार किया? इसने आहिस्ता से पूछा। रोहान ने इस बात में सर हिलाया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अफसोस है, मैंने सोचा कि मैं बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे अपने वालिदैन की बात सुननी चाहिए थी। उन्होंने सर हिलाया। आपके वालिदैन आपसे प्यार करते हैं और आपको महफूज रखना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आपको अभी तक समझ नहीं आई हैं। उनकी हिकमत को सुनने से आपको बढ़ने और गैर जरूरी खतरात से बचने में मदद मिलेगी। रोहान अपने आंसू पोंछकर खड़ा हो गया। मैं अब घर जाऊंगा। उसकी आवाज अज़्म से भरी हुई थी। रोहन ने जंगल में अपने कदमों को पीछे हटाया। जो इसबाक उसने सीखे थे उसके दिल पर बहुत ज्यादा वजन था। जैसे ही वो जंगल के किनारे के करीब पहुंचा, वो दूर से गांव को देख सकता था और इस पर राहत फैल गई। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ अभी बाजार से वापस आ रही थी। रोहान को अपनी तरफ भागते हुए देखकर इसकी आंखें हैरत और परेशानी से फैल गईं। कहाँ थे तुम? इसने पूछा। इसकी आवाज तशवीश से भरी हुई थी। रोहान ने अपनी माँ के गर्द बाजू फेंके। मुझे बहुत अफसोस है मामा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं जंगल में चला गया। मुझे तकरीबन चोट लग गई थी, लेकिन अक्लमंद अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब से हमेशा आपकी बात सुनूंगा। उसकी माँ ने उसे मजबूती से गले लगाया। इसका दिल मोहब्बत और शकरगुजारी से भरा हुआ था। मुझे खुशी है कि आप महफूज हैं मेरे अजीज। याद रखें, हम आपको ये बातें इसलिए बताते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। इस शाम जब वो चमनी के पास बैठे थे, रोहन ने अपने वालिद को अपना एडवेंचर सुनाया, जिन्होंने संजीदगी से लेकिन समझबूझ के साथ सुना। रोहन, तुमने आज एक कीमती सबक सीखा है, उसके वालिद ने कहा। अपने वालिदैन की इताअत करना सिर्फ उसूलों पर अमल करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि हम चाहते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर हो। रोहन ने सर हिलाया। अपने वालिदैन के लिए एहतराम और शकरगुजारी का एक नया एहसास महसूस किया। इसने महसूस किया कि इनकी रहनुमाई का मकसद इसकी मुहिम जोई को महदूद करना नहीं था, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना था कि वो महफूज तरीके से और भी बहुत कुछ हासिल कर सके। इस दिन से रोहान हमेशा अपने वालिदैन की बात मानता था, और अगरचे वो अब भी तलाश करना पसंद करता था, लेकिन उसने अपने दिल में उनकी हिकमत के साथ ऐसा किया, ये जानते हुए कि इनकी बात मानकर वो अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन इंतखाब कर रहा है। और यूं रोहन बड़ा होकर एक अक्लमंद और खुशमिजाज नौजवान बन गया, जो अपने प्यार करने वालों को सुनने का जादू हमेशा याद रखता था। कहानी का इखलाक, अपने वालिदैन की इताअत करना सिर्फ उसूलों पर अमल करने के बारे में नहीं है, ये उनकी हिकमत और मोहब्बत पर भरोसा करने के बारे में है, जो आपको महफूज रखने में मदद करता है और जिंदगी में बेहतरीन इंतखाब करने में आपकी रहनुमाई करता है।